काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये व्लॉग। आगे के सफ़र का तो पता नहीं, जो हम कर रहे हैं ये काफ़ी दिलचस्प है। जी नाजरीन, बाबूसर टॉप आज तो ओपन नहीं हुआ, तो फिर हमने यहीं कैंपिंग करने का फ़ैसला किया लुलुसर लेक के साथ ही। यहाँ लेक के नज़ारे आराम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बाबूसर रोड क्लॉस है, जिसकी वजह से हमें यहाँ 2-3 दिन स्टे करना पड़ेगा। आज हमने सोचा कि अपना लंच हम खुद ही बनाएं, तो लंच प्रिपेयर कर रहे हैं हम यहीं पे अपना कैंप के अंदर ही। थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी, टाइम स्पेंड हो जाएगा अच्छा। मसाला तैयार है, अब इसमें डालते हैं आलू। आलू ऐड कर दिए इसमें। अब लो फ्लेम पे ये पकते रहेंगे। इस वक्त सबसे इजी डिश यही है कुकिंग के लिए इस इलाके में। हमारे तैयार हो चुके हैं लंच के लिए। देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। रोटियां हमने रेडीमेड ले ली थी। आज खुद मेहनत करके पकाने का मज़ा ही कुछ और है। फाइनली 3 दिन के इंतज़ार के बाद बाबूसर पास ओपन कर रहे हैं और हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हमने यहाँ कैंपिंग की थी पीछे एक साइड पे, जो कि अलाउ नहीं है। इंशाल्लाह आगे भी हमारा सफ़र ज़्यादा परेशानियों से ना गुजरे। अब तक की सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी कि हमें इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा शदीद ठंड में। रात को तो सब 0 टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे, फ्रीजिंग कोल्ड। दिन में थोड़ी धूप होती है तो वेदर अच्छा लगता है। यहाँ एक बार फिर इन्होंने लुलुसर की चेक पोस्ट पे इन्होंने हमें रोक दिया है, आगे भी जाने नहीं दे रहे। देखते हैं क्या होता है, कितनी देर और लगती है। यहाँ से 15 किलोमीटर है बाबूसर टॉप। आगे का रास्ता हमारे लिए कितना आसान या दुश्वार होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हिम्मत करते हैं और चलते हैं, जब भी खोलते हैं आगे कर रहे हैं। फाइनली 3 घंटे की बहस के बाद इन्होंने रोड खोल दिया है। पहले बाइक्स वालों को अलाउ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे देखें कोई इतनी हमें परेशानी ना हो, अल्लाह ना करे। यहाँ इतनी हमने 3 दिन परेशानी उठाई है। अभी हमने पूरे रेडी भी नहीं हुए, अपने पूरे सेफ्टी गियर भी नहीं पहने। हमने कहा निकलो आगे जाके पहन लेंगे। और बाइकर्स की तो खुशी के इंतहा नहीं है। और रोड पे तकरीबन ग्लेशियर ही ग्लेशियर मौजूद है। अभी तक कंप्लीटली क्लियर नहीं हुआ। कंप्लीटली क्लियर होने में इसको अभी मज़ीद 2-3 हफ्ते लगेंगे। पानी भी ठंडा या पाँव को लग रहा है। हमने शूज़ भी नहीं पहने अभी। मैंने कहा बस यहाँ से निकलें और आगे जाके अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। और यहाँ तो पानी भी अच्छा खासा है। ये सफ़र थोड़ा ठंडा और मुश्किल होने वाला है। 15 किलोमीटर टॉप तक के हैं और उससे आगे नीचे उतराई कोई 30-40 किलोमीटर आगे चिल्लास है।
राइट दोनों तरफ देख रहे हैं ग्लेशियर है। शदीद ठंड है इधर इस वक्त। ठंड मुझे इसलिए ज़्यादा लग रही है कि हमारे नीचे से पाँव गीले हो चुके हैं, हवा के साथ और विंड चिल फैक्टर की वजह से मज़ीद ठंड लगी। चले जी, आगे से इशारा मिल गया। पत्थर बहुत बड़े बड़े पड़े। सफर की सख्तियां शुरू हो जाती हैं। बर्फ पे टायर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं ये भी नहीं पता। ओए ओए, ये स्नो वॉल्स के बीच से गुजरते हुए डर ही लगता है कि स्लाइड ना हो जाए। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कोई बाइक पे बाबूसर पे स्टार्टिंग सीजन में इसको क्रॉस करना। नॉर्मली हुआ ये है कि मैं कभी भी ग्रुप्स के साथ आता था एज अ टूर गाइड या वैसे घूमने फिरने आते थे, तो हम लोग आते थे मई जून में, तो खुला होता था और बहुत कम ग्लेशियर्स होते थे। लेकिन इस बार वेदर बहुत चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट यहाँ भी साफ नज़र आ रहा है। बाबूसर टॉप तकरीबन 1 महीना लेट खुला है और जो टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उनका 1 महीना स्टार्टिंग का वेस्ट हो चुका है इसी वेदर कंडीशन की वजह से। शदीद खड्डा था एक। कई दिनों की वजह से लोग पिछले कई दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे टॉप खुलने का। आज भी इन्होंने सुबह कहा फोर्सेस ने कि आप वहाँ लुलुसर लेक तक जाएं, आगे आपको रास्ता खोल दिया जाएगा 2 घंटे में। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँच के इन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद कुछ जीबी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी ट्रैवल कर रहे थे, तो उनकी 2 गाड़ियों को इन्होंने अलाउ कर दिया, बाकी सबको कहानियाँ किससे सुनाते रहे। तो लोगों का टेम्परमेंट जब कम हुआ तो उन्होंने फोर्सेस पे चढ़ाई कर दी। जब ऑफिशियल्स ने देखा कि हालात काबू से बाहर हैं तो उन्होंने फिर सबको अलाउ कर दिया जाना, क्योंकि उसके बाद भी इन 2 ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जाने के बाद एक फॉरेन नेशनल्स थे, चाइनीज़ थे, इसके अलावा कैनेडियन थे, ब्रिटिश थे, उनको भी ऊपर से एम्बेसी से काफ़ी प्रेशर आया कि रास्ता खोलें, पब्लिक को जाने दें। तो जाके ये फाइनली 3 दिन बाद हम इसे क्रॉस कर पा रहे हैं। मुश्किल है पर कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी वालों के लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना बाइक वालों के लिए है। जैसे रास्ता आप देख ही रहे हैं, बाइकर्स भी कसीर तादाद में आए। पिछले 3 दिन से मैंने देखा सैकड़ों बाइकर्स आए, लोग आए, टूरिस्ट। कुछ की तो सिर्फ इतनी मंजिल थी कि उन्होंने बाबूसर विजिट करके वापस चले जाना था, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी थे जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाना था और वो 3-3, 4-4 दिन से वेट कर रहे थे। आई थिंक आगे लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, शायद हाँ आगे भी काम चल रहा है, आगे भी क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा रोड वाइड कर रहे हैं ताकि 2 गाड़ियां भी हों तो साइड बाय साइड क्रॉस कर सकें। वेट करते हैं थोड़ी देर। ये हमारे साथ 2 चाइनीज खड़े। तो इतनी तकलीफ़ों के बाद नज़ारे कुछ ऐसे हैं। ये है गिटीदास का मुकाम।
इंतहाई खूबसूरत नज़ारे। कुछ ये लोकल्स के घर हैं जो सर्दियों में नीचे के मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, नारान से भी नीचे की तरफ, और सर्दियों में ऊपर आ जाते हैं। इस वक्त बुलंदी है 12,660 फीट और बाबूसर है तकरीबन 13,700 है, आई थिंक ऐसे ही है। तो अभी तकरीबन 9 किलोमीटर फासला है बाबूसर टॉप का बकाया। उम्मीद करते हैं कि आगे ज़्यादा ग्लेशियर्स तंग ना करें क्रॉसिंग में। हाँ, गिटीदास की चेक पोस्ट हम क्रॉस कर चुके हैं। बाइकर्स की खुशी की इंतहा नहीं है, ख़ास तौर पे हमारी। हम तो आज तीसरे दिन थोड़ा मायूस से हो गए थे, लेकिन हमने आज उठ के नाश्ता करते के साथ ही फैसला किया सब कुछ रैप अप करो, स्टैंड बाई रहो, जैसे ही ऑर्डर आते हैं रोड खोलने के निकलते हैं। फिर भी हमें 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ा। जैसे जैसे बाइक थोड़ी हाइट पे जा रही है, थोड़ी थोड़ी पावर लॉस कर रही है, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है उतराई का इसका, मुझे उसी का ज़रा ज़्यादा डर फिक्र है। बस ये लास्ट माइल एक रहता है बाबूसर टॉप का। ये भी खैर खैरियत से हम पहुंचे ऊपर और खैर खैरियत से नीचे उतरे। ऊपर पहुंच के हम अपना मुकम्मल सेफ्टी गियर पहनते हैं। सारे पहाड़ बर्फ से कवर्ड है जो कि फुल ग्रीन नजर आते हैं। नॉर्मली बाइकर्स के लिए ये बहुत इजी टास्क होता है बाबूसर से जाना, और मेरे लिए ये एक चैलेंज ही है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। साथ हमारी एक फैमिली ट्रिप है, मुझे अपने साथ वाइफ का भी ख्याल रखना है और खैर खैरियत से हमने अपना ट्रिप भी पूरा करना है। तो एडवेंचर को मिस एडवेंचर में ना बदला जाए, इसलिए बहुत ही एहतियात करना पड़ता है। बाकी लोगों के लिए तो ये हवा होगा। और ये व्लॉग मेरे ख्याल से काफी लंबा होने वाला है, जिसमें सिर्फ हम बेसर से बाबूसर क्रॉसिंग नहीं है या हद इम्कान चिलास तक हो जाए। फाइनली हम बाबूसर टॉप पहुंच चुके हैं। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट जामिर। बाबूसर टॉप पे इस वक्त सन्नाटा है बिल्कुल। ओए होए, टक शॉप भी अभी समझो ऐसे ही है। आगे चलते हैं, आगे कहीं रुकते हैं, कहीं चाय वाय पीते हैं। टूरिस्ट तो यहाँ पहुंच के एंजॉय करना शुरू कर दिया है। हम बैठे ही रहेंगे, हम एक तस्वीर खिंचवाते हैं बैठे बैठे बाइक के साथ। एक मिनट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप पे। टॉप पे खैर खैरियत से तो हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से नीचे उतरना एक अगला चैलेंज है। इसके लिए हमने कहा अपनी बाकी तैयारी कर लें, शूज़ वगैरह पहने, सेफ्टी ट्राउजर्स पहने अपने, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। बाइक को भी थोड़ा रेस्ट मिले।
हाँ शीना, कैसा फील कर रही है यहाँ के? ठंड बहुत है। चले जी, उतराई का सफर शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट में जाते हैं। ये पहला यू टर्न। डिज़ाइन स्पीड इस रोड की 30 है, तो तमीज़ से 30 वाली स्पीड को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं कोई प्रो राइडर तो हूँ नहीं। के साथ ही सीन कुछ ऐसे हैं और थोड़ा रास्ता तंग है। अक्सर क्रॉसिंग पे 2 गाड़ियों का भी रास्ता नहीं है। और ये सबसे पहला हमें बकरियों का रेवड़ बगसर टॉप की तरफ जाते हुए दिख रहा है, जो कि जीबी से केपी में इंटर होना जा रहे हैं। मुझे लगता है बकरियां हॉर्न की आवाज़ समझती हैं, उन्होंने रास्ता दे दिया फौरन। चिलास से आ रहे हैं ये लोग। जैसा कि आज ही बाबूसर अभी कुछ घंटे पहले ओपन हुआ है, तो अभी सामने द्यामिर वाली तरफ से ट्रैफिक बहुत कम आ रहा है। ज़्यादातर गाड़ियां इधर से नारायण वाली साइड से ही इन्होंने आने दी हैं। इस तरफ से मेरे ख्याल से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है कि दो तरफा ट्रैफिक होगा तो बीच में ट्रैफिक जैम ना हो जाए। तो वहाँ से इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है बाबूसर की तरफ। इधर से चिलास हमारा है 39, जगलोट 117, गिलगित 156। तो हम तो आज चिलास तक ही जाएंगे स्लो। चिलास से थोड़ा आगे है गुनर फार्म, पैरामेडो कॉटेजेस। देखते हैं वहाँ ओपन है या नहीं है आजकल, कांटेक्ट नहीं हो सका। मेरा दोस्त हैं हाफिज़ भाई, जो रन करते हैं वो होटल। जितनी भी गाड़ियाँ हमारे साथ लुलसर लेक से निकली थी वो सब रुक गए हैं बाबूसर टॉप पे, और कुछ आगे निकल गए हैं। इस वक्त हम अकेले ही हैं जो इन गलियारों से गुजर रहे हैं बाबूसर के। यह सामने आप देख रहे होंगे जो कराकरम माउंटेन रेंज है, या शायद हिमालय है, सारी स्नो कैप है। इस तरह का नज़ारा मैंने पहले नहीं देखा कि सारी की सारी स्नो कैप हो। शायद इस बार बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है या हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। और मैं भी शायद आप इतनी डिटेल में ना देख पा रहे हो, मैं आपको क्रॉप करके दिखाऊंगा वीडियो में। और ये मुड़ते के साथ ही खूबसूरत सा नज़ारा बाबूसर का। टॉप से तो हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके हैं, कोई 10-15 यू टर्न ले चुके हैं। स्लो जा रहे हैं। ये हमारे सामने माउंटेन्स में ज़्यादातर जो दरख्त लगे हुए हैं जंगली, ये सारे चिलगोजे के दरख्त हैं। चिलगोजा इतना महंगा होने की एक मेन वजह ये है कि ना तो इसकी कोई दरख्त की कोई महंगी कीमत है सारी मेहनत है इसको चढ़ के तोड़ने की, तोड़ के ऊपर पहाड़ों से नीचे लाने की, और इसकी छटाई की, सफाई की, सारी मेहनत इसको सिर्फ समझ लें कि दरख्त से उतार के बाज़ार तक लाने की है।
बाकी इस फल की या ड्राई नट्स की कोई अपनी कोई कीमत नहीं है कोई इतनी बड़ी, सारी कीमत सिर्फ इसको उतारने की है। और इस रीजन में चिलगोजा वाफिर मिकदार में है, बाकायदा पूरे पूरे जंगलात हैं इसके। आज कुछ 8-10 यू टर्न बचे हैं नीचे तक पहुंचने के लिए। स्लो स्लो जा रहे हैं सेफली, जल्दी तो कोई हमें होती नहीं है, इसीलिए 3 दिन इंतज़ार भी किया बाबूसर खुलने का। ज़्यादातर होटल्स यहाँ पे बंद पड़े हैं अभी, क्योंकि आज ही ट्रैफिक चलना स्टार्ट हुआ है इस रूट पे। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये होटल्स वाले भी अपने अपने ठिकानों पे आ जाएंगे। यहाँ से नीचे उतर के थोड़ा आगे एक होटल है पाकिस्तान होटल के नाम से, सोच रहे थे वहाँ जाके कुछ खाएं पिएं, वही ब्रेक वहीं करते हैं, फिर आगे चिलास की तरफ गुनर फार्म की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट डाउनहिल टर्न था, अब तकरीबन सीधा सीधा ये चिलास तक रोड। अब थोड़ी स्पीड बढ़ भी सकती है। से थोड़ी सी उतराई है और उसके बाद सीधा सीधा रोड है। पुलिस अंदर भरी हुई है। यहाँ से 29 किलोमीटर है। अंदर चलते हैं, यहाँ कुछ खाते पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खाया है, थोड़ा रेस्ट किया है, अब ठंडे से गर्म इलाके की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ से तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा हमें चिलास 0 पॉइंट का, और वहाँ से 1 घंटा हमारा आगे की राइड है गुनर फार्म की तरफ। अभी भी थोड़ी बहुत उतराई बाकी है। ये अभी हमारे सामने ही एक पत्थर ऊपर से गिरा, कोस्टर ये गिर रहे मजीद, स्लाइडिंग हो रही है। फ्रेश जो ग्लेशियर ऊपर पिघल रहे हैं, ये मैला पानी उसी का ही आ रहा है, और साथ में ढीले पत्थरों को भी गिरा रहा है रोड पे। राइट पे एक छोटा सा गांव है, और यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स में जो क्यारियाँ बनी होती हैं पहाड़ पे, अपनी सब्जियाँ फसलें लगाने के लिए ज़रूरत की, उनमें फसलों की तैयारी कर रहे हैं। और हम लगातार नीचे चिलास की तरफ जा रहे हैं डाउनहिल। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, ये जो छोटे छोटे खेत बने हुए हैं पहाड़ों की ढलानों पे। सर्दियों में तो फुल ये स्नो कवर्ड होते हैं। अभी जैसे बाहर का मौसम शुरू हुआ था, इन्होंने इसमें कुछ फसलें लगाई हैं, और अभी फ्रूट्स का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। तो फिर इस रीजन से बहुत ड्राई फ्रूट भी बहुत पैदावार होती है, जो कि ये पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में एक्सपोर्ट करते हैं। नीचे उतरते जा रहे हैं दरिया सिंध की तरफ, चिलास की तरफ। हवा भी गर्म हो गई अब आगे का सफ़र कैसा गुजरता है, प्लेजेंट है वेदर या नहीं है पता नहीं। फ़िलहाल तो गर्मी लगना शुरू हो गई है, और आधे घंटे पहले हम ठंड से मर रहे थे। बाबूसर की सर्द हवाओं को पीछे छोड़ के अब हम चिलास की गर्म हवाओं में दाखिल हो चुके हैं। एक्सपीरियंस बिल्कुल ही डिफरेंट है। दिल तो कर रहा है कि बाइक यहीं खड़ी करके सो जाए, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी लग रही है। और आगे हमारा तकरीबन अभी 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है।
ये लास्ट 2 किलोमीटर रहते हैं कराकोरम हाईवे से टच होने में। ये 0 पॉइंट है अबूसर चिलास रोड का। तो यहाँ हम अपनी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क पे एंट्री करवाएंगे और फिर राइट हम लोग हो जाएंगे टूवर्ड गुनर फार्म की तरफ, यानी जगलोट वाली साइड। जी हमारे सामने चेक पोस्ट आ गई है, यहाँ का 0 पॉइंट बाबूसर चिलास रोड का एंट्री करवाते हैं। आई थिंक आजकल कोई एंट्री का चक्कर है नहीं। कुछ खाना पीना, ठंडा पानी वगैरह, ये कुछ खाना पीना। चलो फिर चलते हैं आगे। हाँ, मेरे ख्याल से ये आजकल नहीं कर रहे एंट्री, वरना यहाँ टूरिस्ट की लाजमी एंट्री करते हैं। आई लव द आमिर, यह हो सकता है यहाँ हो नहीं, ये फॉरेस्ट। तो ये हम KKH पे आ चुके हैं। हमारे राइट साइड पे ये बबसर वाला रोड है, ये KKH है। KKH पे आगे किसी छाँवदार जगह पे रुकते हैं। यहाँ से सिर्फ खुशकी खुशकी है हर जगह, चाहे आप पंजाब तक ही क्यों ना चले जाएं। ये हमारे लेफ्ट पे KKH के साथ साथ दरिया सिंध है, पूरे ज़ोरों शोरों से बहता हुआ। आजकल वो गर्मी का सीज़न है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं स्पीड से, तो पानी का फ्लो भी अच्छा खासा है। यहाँ मुझे बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा क्योंकि इस रोड पे हैवी ट्रैफिक बहुत होता है, और स्लो चलाना पड़ेगा क्योंकि बेटर लेट देन नेवर। शुक्र है ये चिलास से लेके ये बीच जगलोट तक रायकोट वाला सेक्शन का कुछ हिस्सा जब तक हम चल रहे हैं तो अभी तक तो साफ़ सुथरा ही मिला है। आगे का पता नहीं कैसा है, वरना मेरे जो लास्ट ट्रिप्स में मैं जब यहाँ से गुजरता था तो ये हिस्सा बहुत गंदा सारा, यानी कच्चा रास्ता, ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग एरिया और सारा डस्टी रोड था। लेकिन आजकल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। गिनी का मुकाम है, शदीद गर्मी है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। सोचा बाइक में पेट्रोल भी डलवाएं, थोड़ी देर सांस लें, ठंडा पानी पिएं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चिलास से फ्यूल डलवाने के बाद एक कप चाय पिया इस गर्मी में, और यहाँ हमें इस्लामाबाद बार कौंसिल के बहुत सारे वकीलों का एक ग्रुप मिल गया था। उनके साथ गपशप करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तो जब तक वो निकले नहीं उन्होंने हमें उठने नहीं दिया। तो अभी हम आगे जा रहे हैं बुनर फार्म की तरफ। देख के आप भी खुश हो जाएंगे। बस आज की जर्नी का हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया है, फिर इंशाल्लाह कल यहाँ से जाएंगे आगे। रोड अपडेट्स मिलेंगी तो ही हम फैसला करेंगे कि स्कर्दू आया स्टोर जाना है देवसाई की तरफ से या डायरेक्ट स्कर्दू जाएं। ये अब कल पे छोड़ते हैं। ख्वाहिश है कि ये छोटे सस्पेंशन ब्रिज से बाइक गुजारूं, और ये काफ़ी नीचे है, कोई बिल्कुल रोड साइड का हो तो उससे गुजारूंगा बाइक। गुनरदास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से थोड़ा ही आगे गुनर फार्म्स है, गुनर फार्म्स। उधर फेरी मेडो कॉटेजेस के नाम से है होटल एक, जो कि आपने सुना होगा, फेरी मेडो कॉटेजेस जो फेरी मेडो में है जेनवन।
उन्होंने ही यहाँ होटल बनाया है इस जगह पे। जो उनके गेस्ट ज़्यादातर फेरी मेडो आते हैं वो यहाँ रास्ते में स्टे करते हैं। कारी रहमतुल्लाह का। तो आज मैंने यही सोचा है यहाँ रुकते हैं, रेस्ट करते हैं आज, और कल सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे जल्दी अगली मंजिल की तरफ। तो कॉटेजेस आज का हमारा सफ़र बस यहाँ तक ही। इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं एक नए सफ़र पे, एक नए शहर के लिए।